हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जॉर्डन टेक ई लर्निंग। पिछले वीडियो में हम बेसिक ऑफ सी प्लस प्लस डिस्कस किए थे, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये 4 टॉपिक के ऊपर। सिंटेक्स ऑफ सी प्लस प्लस एंड द मीनिंग ऑफ ईच लाइन, सी प्लस प्लस कॉमेंट्स, डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स। तो एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, जैसे कि टार्बो सी प्लस प्लस, टेप सी प्लस प्लस, कोडब्लॉक एक्सेट्रा। तो गूगल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। आज हम यूज़ करेंगे तेवसी प्लस प्लस। अगर तेवसी प्लस प्लस का इंस्टॉलेशन एंड डाउनलोड का प्रोसेस आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप लोग चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला टॉपिक है सिंटेक्स ऑफ सी प्लस प्लस एंड द मीनिंग ऑफ ईच लाइन, यानी कि एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम को हम कैसे लिखते हैं वो यहाँ पर है, जो आप देख सकते हैं। हैशटैग इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन इंट मेन फर्स्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो इसे हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं। सी आउट ओपन डबल ओपन एंगुलर ब्रैकेट, उसके अंदर डबल कोट, फिर फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम, देन कोलन एंड द लास्ट लाइन रिटर्न 0 सेमीकोलन एंड ब्रेस, वो ब्रेस के अंदर था। तो हर एक लाइन का एक मीनिंग है जो हम अभी बताएंगे। यहाँ पर जो है हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, तो ये एक हेडर फाइल लाइब्रेरी, ये आईओ स्ट्रीम जो है ये एक हेडर फाइल है, और इंक्लूड जो इसे होल्ड करके रखता है। इंक्लूड का मतलब है तो कुछ ऐड करना, तो आईओ स्ट्रीम जो हेडर फाइल है वो इंक्लूड होता है। एंड ये हैच का मतलब है कि ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एक प्री प्रोसेसर है। प्री प्रोसेसर क्या है? प्री प्रोसेसर भी एक प्रोग्राम है जो कि प्रोसेस करता है, तो उसका वो इनपुट डेटा को आउटपुट डेटा में कन्वर्ट करता है। यानी कि ये जो लाइब्रेरी फाइल है ये क्या इनपुट एंड आउट ऑब्जेक्ट के साथ हमें काम करने देता है। जैसे कि सी आउट, ये एक आउटपुट ऑब्जेक्ट है जिसमें हम ये प्रिंट करवा सकते हैं। ये जो हम फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखे हैं वो हम प्रिंट करवा सकते हैं, जो हम जब प्रोग्राम रन करेंगे तब देखेंगे। तो उसके बाद आता है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसका क्या मतलब है कि ये हमें ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम यूज़ करने देता है। एंड वेरिएबल्स ऑल्सो, जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जो भी ऑब्जेक्ट्स है, वेरिएबल्स है, वो हमें यूज़ करने के परमिशन देता है। जो मेन होता है, मेन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये सी प्लस प्लस प्रोग्राम में, क्योंकि विदाउट मेन हम किसी मतलब कुछ चीज़ प्रिंट नहीं करवा सकते हैं। कि जो भी हम प्रिंट करवाते हैं या एग्जीक्यूट करवाते हैं वो मेन के अंदर लिखते हैं, ये ब्रेसेस के अंदर। उसके बाद आता है सी आउट। सी आउट एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एक ये इंसर्शन ऑपरेटर रहता है। इसका मतलब है हम जो एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो इंसर्ट होता है सी आउट में। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट सी प्लस प्लस आउटपुट, तो हम जब प्रोग्राम रन करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या प्रिंट होता है। तो जो प्रिंट होता है वही हम सी आउट में लिखता है, यानी कि सी आउट के मतलब है आउटपुट, जो आउटपुट आएगा वो दिखेगा हमें। उसके बाद आता है सी प्लस प्लस कमेंट्स। तो आजकल हम सभी लोग सोशल मीडिया में एक्टिव है, तो वहाँ पर कई जगह फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, कहीं भी हम एक कमेंट छोड़ते हैं। तो उसका मतलब हमारे एक ओपिनियन होता है जो हमें सबको बताना है, तो वहाँ पर हम एक कमेंट छोड़ देते हैं। तो यहाँ सी प्लस प्लस में भी कमेंट का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम अभी 4 से 5 लाइन या फिर मैक्सिमम 10 लाइन का प्रोग्राम करेंगे। पर बाद में जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसमें हो सकता है 100,000 इतना लाइन का प्रोग्राम होगा। तो वहाँ पर हम एक इंसान तो सब याद नहीं रख सकता, तो वहीं पर हम कमेंट का यूज़ करते हैं, जो कि प्रोग्राम का जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर इग्नोर कर देता है, उसका असर प्रोग्राम में नहीं पड़ता है। तो वहाँ पर हम
एक कमेंट छोड़ देते हैं तो कमेंट 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट्स और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। तो सिंगल लाइन कमेंट क्या है? वो होता है जो हम अगर एक लाइन का कमेंट करना चाहते हैं तो हम ये डबल स्लैश यूज़ करते हैं, और या हम जब बहुत सारा लाइन कमेंट करना चाहते हैं तो बार बार ये स्लैश यूज़ नहीं करते हैं, तो ये स्लैश स्टार उसके अंदर एक कमेंट फिर से स्टार एंड क्लोज कर देते हैं स्लैश। तो नॉर्मली हम जब कोई शॉर्ट कमेंट करते हैं तब ये डबल स्लैश का इस्तेमाल करते हैं, और नहीं तो हम ये मल्टीपल लाइन मतलब कि ये स्लैश स्टार स्लैश का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब ये हम प्रोग्राम रन करके दिखाते हैं। तो ये है देव सी प्लस प्लस। तो हम पहले ही बोले थे कि हम देव सी प्लस प्लस इस्तेमाल करेंगे ये सी प्लस प्लस प्रोग्राम रन करने के लिए। तो यहाँ पर एक पेज के लिए तो फाइल, देन नेक्स्ट, देन सोर्स फाइल। तो आगे हमारे पास एक नया पेज, इसमें हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हम ये प्रोग्राम लिखे हैं और एक रिटर्न टाइप आएगा। तो रिटर्न टाइप का क्या मतलब को जब हम यहाँ पर इंट मेन लिखते हैं तो फंक्शन हमेशा एक किसी रिटर्न करता है कोई वैल्यू को। तो यहाँ पर तो हमें रिटर्न करने का कुछ है नहीं, इसलिए हम रिटर्न 0 कर रहे हैं। जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे सी प्लस प्लस में तब हमें कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, तो वो बाद में देखेंगे। तो अब हम ये सेव कर लेते हैं, फाइल देन सेव एस। तो आप जहाँ भी सेव करना चाहते हो तो वहाँ पर आप सेव कर लेना। हम ये ई ड्राइव के अंदर जो सी प्लस प्लस हमने एक फ़ोल्डर बना के रखे हैं उसके अंदर ही हम ये सेव कर रहे हैं। हमेशा ख्याल रखना कि जब हम किसी C++ प्रोग्राम को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन होगा .cpp। हमेशा कि कोई भी सॉफ्टवेयर में इसका हम एक्सटेंशन होगा तो सेव .c++। तो हम इसे सेव करते हैं। हो गया सेव। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नाम से हम सेव किया है फर्स्ट C++ प्रोग्राम .cpp यहाँ पर है। तो हम पहले इसे कंपाइल करेंगे। ये देखिए कंपाइल। तो इसका शॉर्टकट की भी है F9। तो F9 दबाने से भी ये कंपाइल हो जाएगा। देखते हैं, ये देखिए नीचे देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि कंपाइल नेम, हाँ कंपाइल रिजल्ट एरर्स 0 वार्निंग 0 आउटपुट फाइल नेम ई पाथ। तो हमने ई ड्राइव के अंदर ये सेव किया तो ई यहाँ का पाथ का दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने जब सेव किया था तो उसका एक्सटेंशन था .cpp, पर अब इसका एक्सटेंशन है .exe। इसका क्या मतलब? तो एक्सटेंशन ऐसा चेंज कैसे हो गया? तो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो वहाँ हम सेव करते हैं .cpp, पर जब ये कंपाइल होता है यानी कि ये जो पूरा प्रोग्राम जब बाइनरी कोड में कन्वर्ट होता है तब ये exe फाइल हो जाता है, एक्सटेंशन हो जाता है। तो exe का मतलब है कि ये अब एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है। तो अब हम इसे रन करेंगे। ये देखिए रन, इसका भी शॉर्टकट की है F10। तो आप F10 दबाकर भी ये रन कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर देखिए आउटपुट क्या आया कि फर्स्ट C++ प्रोग्राम। तो हम जो लिखे थे
ये सी आउट के अंदर वही प्रिंट हो गया फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो IO स्ट्रीम था ये था एक हेडर फाइल जिसके लिए हम ये सी आउट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सी IO स्ट्रीम नहीं रहेगा या हम ये हटा दिया तो अब ये रन करके दिखते हैं कि क्या होता है। चलिए कंपाइल करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक एरर आया है कि सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, यानी कि सी आउट यहाँ कहीं पर भी डिक्लेयर नहीं हुआ। तो इसीलिए नहीं हुआ कि हम तो यहाँ सी आउट का डिक्लेरेशन नहीं किया। तो जब हम IO स्ट्रीम लिखते हैं तब IO स्ट्रीम के तो ये तो एक लाइब्रेरी है, तो इसके अंदर बहुत सारे हेडर है, ये जो पूरा लाइन है। तो यहाँ पर IO स्ट्रीम जो हेडर फाइल है वो सी आउट को होल्ड करके रखता है। तो जब हम सी आउट तो जब हम इनपुट लेंगे तब सी इन का इस्तेमाल करेंगे, ये सब IO स्ट्रीम के अंदर रहता है जिसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम डबल स्लैश से कोई भी कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये पहला लाइन में हम ये लिख सकते हैं कि लाइब्रेरी फाइल्स। तो यहाँ पर ये जो मैं लिखे ये प्रोग्राम में कुछ तो काम नहीं करेगा, बस हमें याद दिलाएगा कि ये लाइन हम किस लिए लिखे हैं। तो अगर यहाँ पर हम लिखेंगे कि फंक्शन, तो यहाँ पर मेन एक फंक्शन है, तो ये जो हो गया ये सिर्फ एक सिंगल लाइन कमेंट है। अगर हम मल्टीपल लाइन कमेंट लिखना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, तो हम कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, फिर ये स्टार बटन देना होगा स्लैश। तो ये क्या हो गया, ये एक कमेंट हो गया। तो अब इसे ही रन करते हैं, देखते हैं। कंपाइल एंड रन। देखिए पहले जो रन किया था वो जो आउटपुट था फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम वही है। तो ये प्रोग्राम के ऊपर कुछ नहीं करता, बस हमें याद दिलाता है कि ये किस लिए लिखा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स क्या होता है? ए डेटा टाइप और सिंपली टाइप इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ डेटा which tells the compiler or interpreter how the programmer intends to use the data। यानी कि ये डेटा टाइप क्या होता है, जिसमें बहुत सारा डेटा रहता है और जो कंपाइलर को ये बताता है कि एक प्रोग्रामर वो डेटा को कैसे यूज़ करना चाहते हैं, कैसे बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर तो बहुत सारे डेटा टाइप्स है जो कि इंटीजर, फ्लोट, डबल, बूलियन, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, सब एक अलग अलग डेटा टाइप होता है। तो इनका अलग अलग मीनिंग भी है। तो इंटीजर क्या है? इंटीजर, इसको छोटे से इंट लिखते हैं। इसका साइज़ है 4 बाइट्स एंड ये क्या करता है, स्टोर होल नंबर्स विदाउट डेसिमल्स। यानी कि कोई भी नंबर स्टोर कर सकता है विदाउट डेसिमल, मतलब पॉइंट जो नंबर होता है उसे छोड़ के कोई भी ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5, 7, 100 एट्सेट्रा। उसके बाद आता है फ्लोट। तो फ्लोट का साइज़ भी 4 बाइट्स है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लोट्स फ्रैक्शनल नंबर को स्टोर करता है कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल्स, 7 डेसिमल डिजिट्स। तो यहाँ पर डेसिमल नंबर स्टोर हो सकता है अप टू 7 डेसिमल डिजिट, इससे ज़्यादा फ्लोट नहीं ले सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2.99, 5.67 ये फ्लोट है। उसके बाद आता है डबल। तो डबल फ्लोट से 2 गुना है, यानी कि ये 8 बाइट का है।
ये भी फ्रैक्शनल नंबर ही स्टोर करता है, लेकिन इनका लिमिट है 15 डेसिमल डिजिट्स तक ये स्टोर कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 पॉइंट ऐसे एट्सेट्रा, ऐसे कुछ बड़ा वाला एक डिजिट का कोई नंबर। तो अब आता है बूलियन। तो बूलियन से स्टोर करता है 1 और 0, यानी कि हम जो कंडीशन लिख रहे हैं प्रोग्राम में, अगर वो ट्रू है तो 1 प्रिंट होगा और अगर फॉल्स है तो 0 प्रिंट होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर, कैर बोलते हैं हम इसे, छोटे से। तो इसका साइज़ है 1 बाइट। ये क्या करता है, ये सिर्फ लेटर या कैरेक्टर को स्टोर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल A, B, तो जब भी हम कोई कैरेक्टर लिखते हैं तो ध्यान रखना वो हमेशा एक सिंगल कोट के अंदर रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का साइज़ भी कैरेक्टर जैसा ही है, 1 बाइट। तो ये क्या स्टोर करता है, ये टेक्स्ट स्टोर करता है। यहाँ पर कैरेक्टर में हम सिर्फ एक लेटर और एक कैरेक्टर स्टोर कर सकते थे, पर यहाँ स्ट्रिंग में एक से ज़्यादा हम स्टोर कर सकते हैं। पर ये जब लिखना होता है इसमें डबल कोट लगाना पड़ता है, यानी कि जब भी स्ट्रिंग का कोई कुछ वेरिएबल लिखे तो वो डबल ये डबल बटन के, तो जब भी हम कोई स्ट्रिंग लिखे तो ये ध्यान रखना कि वो डबल कोट के अंदर होना चाहिए। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होता है, जब हम डेटा टाइप के बाद में कुछ लिखते हैं तो उसे ही वेरिएबल्स कहते हैं। तो उसका 3 टाइप्स है, एक होता है डिक्लेयर वेरिएबल्स, एक होता है डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स एंड एक होता है कॉन्स्टेंट्स। यानी जब हम किसी एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो तब उसे डिक्लेयर वेरिएबल कहते हैं। जब हम एक से ज़्यादा डिक्लेयर करते हैं तो उसे हम डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स कहते हैं, और उन्हें सेपरेट करने का तरीका है कि बीच में एक कॉमा लगा दो। और कांस्टेंट होता है जो कि रन नहीं होगा, बस वो सिर्फ रीड होगा कंपाइलर से, कि मीन्स अनचेंजेबल एंड रीड ओनली। तो यहाँ पर कांस्टेंट का जो वेरिएबल होता है ये सिर्फ रीड होगा। तो इसका एक एग्जांपल हो जाए तो हमें दूसरा एक पेज लेते हैं, यहाँ पर Ctrl+N दबाने से एक दूसरा पेज खुल जाएगा। ये देखिए, ये रहा फर्स्ट पेज, फर्स्ट C++ प्रोग्राम, और ये है अनटाइटल्ड 2। तो इसका कोई अभी नाम नहीं है, इसलिए अनटाइटल्ड 2 ये बोल रहा है। तो यहाँ पर हम पहले से ही 2 प्रोग्राम लिख कर रखे हैं, मल्टीपल वेरिएबल। ये देखिए, तो जब हम इसे वेरिएबल सिंगल वेरिएबल कहेंगे तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो वेरिएबल्स है ये एक होगा, यानी कि इंट a = 2 सेमीकोलन। पर जब यह मल्टीपल वेरिएबल कहलाएगा तो यहाँ पर एक से ज़्यादा वेरिएबल होगा, और वो होगा ये बीच में एक कॉमा लगा हुआ। देन यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हेडर फाइल है यूजिंग नेमस्पेस std, फंक्शन है मेन, उसके अंदर है क्या, एक डेटा टाइप इंट a = 2, b = 3 एंड c = 4। तो सी आउट मतलब जो प्रिंट होगा तो वो क्या होगा, a। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल कोट नहीं है, यानी कि a प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पर a का जो वैल्यू हमने डाला है वो प्रिंट होगा। फिर ये
डबल कोट के अंदर \n। इसका मतलब है कि दूसरा लाइन में ये प्रिंट होगा, मतलब b में जो वैल्यू है वो b में प्रिंट होगा। और यहाँ पर हम अब देख सकते हैं कि ENDL यानी कि एंड एल लिखे है, तो ये \n एंड एंड एल का मीनिंग एक ही है। एंड लाइन मीन्स ये दूसरे लाइन में चला जाएगा, फिर तीसरे लाइन में प्रिंट होगा c का वैल्यू यानी कि 4, रिटर्न 0, क्योंकि कुछ रिटर्न करने का है नहीं है इसलिए इंट मेन यहाँ पर लिखा है, इसलिए यहाँ पर रिटर्न 0 लिखना ज़रूरी है। तो अब ये कंपाइल एंड रन करके दिखते हैं, कंपाइल एंड रन। ये देखिए 2 3 4 प्रिंट हो गया, 2 3 4। तो नेक्स्ट आते हैं ये कांस्टेंट वेरिएबल। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पर एक हेडर फाइल है, यूजिंग नेम स्पेस std है, इंट मेन यानी कि फंक्शन है, और फंक्शन के अंदर जो प्रिंट करना है वो लिखा होता है। तो यहाँ पर देखिए कि कांस्टेंट इंटीजर m इक्वल टू 16। इसका मतलब m जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीजर डेटा टाइप है। फिर हम इसका वैल्यू चेंज कर देते हैं कि m इक्वल्स टू 20। देन अगर हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो चलिए रन करके देखते हैं। कंपाइल एंड रन एक साथ कर रहे हैं। ये देखिए क्या बोल रहा है, एक एरर मैसेज आ रहा है कि असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल m। तो यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं कि ये जो 3 नंबर में है कांस्टेंट, ये सब अनचेंजेबल एंड रीड ओनली होता है, मतलब सिर्फ रीड करता है कंपाइलर। यहाँ पर भी वही मैसेज आ रहा है कि ये सिर्फ m को रीड कर सकता है, उसको रन नहीं करवा सकता है। तो अगर हम ये m डिलीट करते एंड उसके बाद इसे रन करते हैं, अब देखिए तब ये 16 प्रिंट कर देता है। लेकिन यहाँ पर हम अगर m का कुछ मान चेंज करके देखते हैं तो यहाँ पर वो एरर मैसेज देगा कि ये सब रीड कर सकता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। पार्ट 3 में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से कुछ नया डिस्कस करेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।